रुख वापस मोड़कर उन्हें ही शिकस्त दे दे। इस काम में माहिर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हर बार विपक्ष के नारों को ही हथियार बनाकर जंग जीत लेते हैं। और इस बार भी पटना में लालू यादव के बयान को ही मोदी ने अपना नारा बना लिया और देखते ही देखते बीजेपी के हर बड़े छोटे नेता के सोशल मीडिया हैंडल पर उनके नाम के आगे लगा मोदी का परिवार। और आज इसी पर खास पेशकश, मोदी का परिवार। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। पटना में इंडी गठबंधन का जमावड़ा जब मंच पर हुआ और सभी दलों के लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया, तो सभी सदस्यों को यही महसूस हुआ होगा कि यही ताकत दिखाकर मोदी सरकार को 2024 में सत्ता से दूर पटक देना है। लेकिन यही तो अच्छाई है अपने देश में कि सपना देखने पर कोई टैक्स नहीं लगता। विपक्ष जानता है कि अगर बीजेपी मोदी को आगे कर चुनाव के रण में उतार रही है तो हमला भी मोदी पर ही करना होगा। बस आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव को लगा कि अब मैदान मारना मुश्किल नहीं। माइक संभालते ही पीएम मोदी पर तीर कमान लेकर पिल पड़े और परिवार को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला। मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। लालू यादव इस मुगालते में थे कि इस बार मोदी के खिलाफ नारा देकर वो मोदी पर अटैक करने के मामले में राहुल गांधी से आगे निकल जाएंगे। लेकिन इस गलतफहमी में लालू भूल गए कि दुश्मन का उड़ता तीर उसी की तरफ मोड़कर शिकार करने में मोदी महारत हासिल कर चुके हैं। मोदी को नया नारा खोजने की जहमत भी नहीं उठानी पड़ती। उनका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज काम करता है। और हुआ भी ऐसा। तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लालू के तीर को उन्हीं की तरफ मोड़ दिया। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। पीएम मोदी की तरफ से दिए गए इस जवाब के बाद तो मानो सोशल मीडिया हैंडल पर अपना नाम बदलने की बाढ़ सी आ गई। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने नाम के आगे इस नारे को लगाया।
और इस मुहिम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पीछे नहीं रहे और बीजेपी ने इसे मुद्दे की तरह हाथों हाथ ले लिया। मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। मोदी जी का परिवार मतलब 140 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही है मोदी परिवार। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं परिवारजनों कहकर इस देश को, तो उनका पवित्र भाव झलकता है। 140 करोड़ देशवासियों का परिवार मोदी जी का परिवार है। लालू जी परिवारवाद की बुनियाद पर, खरी राजनीति पर सिर्फ अपने परिवार के उन सदस्यों के अलावा न बिहार न देश को कोई परिवार मानते हैं। केंद्रीय मंत्रियों समेत कई उम्मीदवार भी इस मुहिम में कूद पड़े। और अभी हमने देखा लालू यादव जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से गाली दी और उनकी जाति के बारे में, उनके परिवार के बारे में बहुत ही बुरा भला कहा। मगर जब वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलते हैं तो मैं समझता हूँ पूरे देश को इस बात का दुख होता है, क्योंकि पूरा देश ही प्रधानमंत्री जी को अपना परिवार समझता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने यही गलती की थी और गलती करने वाले थे कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने राफेल डील का मामला उठाते हुए चौकीदार ही चोर है का नारा दिया था। सोचा था चौकीदार को चोर बताकर उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। चौकीदार को चोर बताने के लिए उन्हें 5 साल में सिर्फ एक मुद्दा मिला, लेकिन उस मुद्दे पर भी वो मोदी या उनके किसी मंत्री पर रिश्वत का आरोप नहीं लगा पाए। एक बात बताओ, चौकीदार 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 देखिए, देश के चौकीदार ने उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों से पैसा चोरी किया है, वायुसेना से पैसा चोरी किया है। आज आप हिंदू अखबार पढ़िए, कल का हिंदू अखबार पढ़िए, उसमें साफ लिखता है नरेंद्र मोदी ने पैरेलल नेगोशिएशन किया। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का जो क्लॉज था उसको मिटाया और अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा चौकीदार ने पहुंचाया। मोदी इंतजार करते रहे, ये देखते रहे कि राहुल गांधी के इस नारे का कितना असर हो रहा है। जब लगा कि मुद्दा जोर नहीं पकड़ रहा तो मैं भी चौकीदार का अभियान सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ये ट्विटर पर पहले नंबर पर ट्रेंड करने लगा था। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर अपना नाम भी बदलकर चौकीदार नरेंद्र मोदी कर दिया। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। इसके बाद तो बीजेपी के सभी नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे मैं भी चौकीदार लिखना शुरू कर दिया था। बीजेपी का हर नेता चौकीदार बन गया। राहुल गांधी के इस तीर की धार इतनी तेज नहीं थी कि सभी के सीनों को छलनी कर देती। नतीजा आपके सामने ही था। इस नारे ने चुनावी मैदान में बीजेपी को काफी फायदा पहुंचाया था। मोदी जी ने राम मंदिर के लिए 11 दिन का अनुष्ठान करने का काम किया। क्या वो 11 घंटे का अनुष्ठान रख सकते हैं क्या? उनका ऐसे सवाल वही लोग करते हैं जो लोग खुद अपने धर्म में विश्वास नहीं करते, इसलिए वो इस तरह के सवाल करने का काम करते हैं। 2014 के चुनाव की बात करें तो उस वक्त भी कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कहकर मोदी पर जुबानी हमला किया था और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्हें नीच कहकर अपमानित करने का प्रयास भी किया था। उस वक्त भी मणिशंकर और प्रियंका को नहीं मालूम था कि उनका चलाया तीर उन्हीं की पार्टी के लिए जानलेवा साबित होगा। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर तक कह डाला था और उस बार भी अपने ही तीर से कांग्रेस घायल हुई थी। लेकिन पिछली गलतियों से सीख न लेने की ठान चुकी कांग्रेस ने तो अपना हश्र पिछले कुछ चुनावों में ही देख लिया है और अब